हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके सीरीज़, जिसमें आज देखेंगे परियोजना एवं योजना मीन्स उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं कौन सी हैं और यूपी गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का भूगोल, जिसके अंतर्गत भौगोलिक स्थिति, प्रमुख नदियाँ, और नदियाँ जब हमने की थी तो उनके अंतर्गत प्रमुख बांध, ये सारे टॉपिक, यूपी बजट, यूपी आर्थिकी कवर कर चुके हैं। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना देश में उपलब्ध जल संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और इष्टतम दोहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी कारण स्वतंत्रता के पश्चात ही 1948 में देश के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना की आधारशिला रखी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा। फिर देखिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इसके अंतर्गत मेन पॉइंट्स क्या हैं कि ऐसी परियोजनाएं जिसके अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं, जो हमारी अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। देखिएगा, जैसे कौन से वो उद्देश्य हैं: सिंचाई का, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, जल परिवहन, पर्यटन आदि। उसके बाद में देखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना निम्नांकित हैं। अब हम एक एक करके जो मेन परियोजनाएं हैं उन्हें देखेंगे, और इससे पहले हम उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, प्रमुख झीलें, ये सभी टॉपिक कर चुके हैं। आप यूपी स्पेशल की सीरीज़ में जाइएगा, वहाँ से आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। अब देखिएगा, रिहंद बांध परियोजना, यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अंतर्गत सोन की सहायक रिहंद नदी पर पिपरी गांव, सोनभद्र में बांध बनाया गया है। तो याद रखिएगा, रिहंद परियोजना कहाँ है? सोनभद्र में। यहाँ से ये ऐसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। बांध के पीछे निर्मित कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो अब फिर यहाँ से देखिएगा कि एक ही टॉपिक से हमारे कितने क्वेश्चन निकल आते हैं। तो सबसे बड़ी परियोजना रिहंद बांध परियोजना, ये किस पर है? गोविंद वल्लभ पंत सागर पर। अब देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, पूछा भी गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तब भी आप नाम बताएंगे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अब देखिएगा, इस परियोजना से 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिससे उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों तथा रेणुकूट स्थित हिंडाल्को संयंत्र को विद्युत आपूर्ति होती है। सेकेंड देखिएगा, ओबरा जल विद्युत केंद्र, यह रिहंद नदी पर निर्मित दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना है। परियोजना के अंतर्गत 300 मेगावाट क्षमता की 6 विद्युत उत्पादक इकाइयां स्थित हैं। फिर देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट परियोजना कई बार पूछी गई है, माता टीला जल विद्युत परियोजना। तो देखिएगा, यह परियोजना झांसी जिले के निकट बेतवा नदी पर निर्मित है। तो माता टीला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी पर। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। परियोजना से 30,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है। फोर्थ देखिएगा, गंगा विद्युत क्रम, हरिद्वार से अलीगढ़ तक ऊपरी गंगा नहर पर निर्मित कई लघु जल विद्युत परियोजनाओं के क्रम को गंगा विद्युत क्रम कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल हैं: पथरी सहारनपुर, फिर देखिएगा मोहम्मदपुर सहारनपुर, और इसके ये डाटा आपके किलोवाट में दिए हुए हैं, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे चितौरा मुजफ्फरनगर, तो इसका आपका कितना विद्युत उत्पादन है? 3,000 किलोवाट का। सलखा मुजफ्फरनगर में 4,000 किलोवाट का। फिर आपका धोला मेरठ में 27,000 किलोवाट का। पालरा बुलंदशहर में 6,000 किलोवाट का, और सुमेरा अलीगढ़ में 2,000 किलोवाट का। अब देखिएगा, शारदा जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना शारदा नहर पर स्थित है। 41,400 किलोवाट क्षमता का जल विद्युत गृह पीलीभीत जिले के बनवासा के निकट स्थापित है। इस विद्युत क्रम से जोड़ दिया गया है। परियोजना के द्वारा पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, खीरी मीन्स लखीमपुर खीरी इत्यादि जिलों को विद्युत उपलब्ध कराई जाती है।
इसके बाद देखिएगा बाण सागर नहर परियोजना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। परियोजना के तहत शहडोल मध्य प्रदेश जिले के दियोलार्द गांव के निकट बांध का निर्माण किया गया है। बांध से कुल यहाँ पर लगाइएगा 171 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई है, जिससे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और प्रयागराज इलाहाबाद जिले में सिंचाई हेतु जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। फिर अगला देखिएगा यूपी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। हमने ऊपर जो प्रमुख विद्युत परियोजनाएं थी वो देखी। अब हम यूपी गवर्नमेंट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं उन्हें देखेंगे, क्योंकि आपका स्टेट लेवल का या फिर इंडिया लेवल पे भी कोई भी पेपर हो तो उसमें उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं हैं, ये स्कीम्स 2-4 नंबर में हमेशा पूछी ही जाती हैं। अब देखिएगा एक जिला एक उत्पाद, इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य सभी छोटे स्थानीय कारोबारियों, शिल्पियों, बुनकरों एवं उद्यमियों को लाभ प्रदान करना था। तो याद रखिएगा कौन सी योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना। फिर देखिएगा गोवंश आश्रय स्थल योजना। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2019 को हुई थी। इसका उद्देश्य 100 करोड़ का निवेश कर आवारा पशुओं को आश्रय देना है। कौन सी योजना? गोवंश आश्रय स्थल योजना। अब देखिएगा भाग्य लक्ष्मी योजना, इसकी शुरुआत 28 अप्रैल 2017 में की गई। हमने इसके वही पॉइंट्स लिए हैं जिनके क्वेश्चन बनते हैं, तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि इस योजना की शुरुआत कब की गई, तो ये वाला डाटा दिया होगा। फिर इसका उद्देश्य से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि किस योजना में बेटी के जन्म होने पर उसको 50,000 की राशि दी जाएगी, ऐसे करके आए तो आप ऑब्जेक्टिव में लगाएंगे कि भाग्य लक्ष्मी योजना। तो अच्छे से टॉपिक और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस चीज़ को समझिएगा। और बेटी की माता को इस योजना के अंतर्गत 5100 रुपये बेटी के जन्म लेने के समय दिए जाते हैं। अब देखिएगा महिला कौशल विकास केंद्र योजना, तो इसकी शुरुआत आपकी 23 मई 2017 में हुई थी। उद्देश्य महिला कौशल विकास योजना कार्यक्रम के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देना ताकि वे स्वरोजगार चला सकें। इसके बाद है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, और यहाँ पर ये जितनी भी योजनाएं ली हैं हमने ये सारी ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसकी शुरुआत मई 2018 में हुई थी। उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत चयनित हस्तशिल्पी को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। योजना में पात्रता हेतु हस्तशिल्पी का भरण पोषण उसकी शिल्पकला पर आधारित हो। हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो। अब देखिएगा मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, तो इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2020 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को बेरोजगारी से ऊपर उठने में मदद मिले। इस योजना में लाभार्थियों को मुफ्त में ट्रेनिंग तो दी जाएगी, इसके साथ ही उन्हें ट्रेनिंग के दौरान 2500 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता के रूप में भी प्रदान किए जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों के साथ में शेयर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है कन्या सुमंगल योजना। इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इस योजना के तहत बालिकाओं को 15,000 रुपये की कुल धनराशि दी जाएगी और बालिकाओं को दी जाने वाली कुल इस धनराशि का 6 समान किस्तों में स्नातक होने तक दी जाएगी। मीन्स 6 समान किस्तों में इस धनराशि को दिया जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट योजना प्रकाश है तो विकास है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2017 को हुई थी। उद्देश्य बीपीएल कार्ड धारक परिवार को घरेलू बिजली कनेक्शन प्रदान करना है। फिर देखिएगा पाइप पेयजल योजना। इस योजना की शुरुआत 2 सितंबर 2018 को की गई थी। उद्देश्य है प्रत्येक घर में शुद्ध पीने का पानी नलों के माध्यम से पहुंचाना। बुंदेलखंड पूर्वांचल क्षेत्रों को जोड़ना। विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन योजना अब बनाना। अब देखिएगा प्रभु की रसोई योजना, तो इस योजना की शुरुआत 25 जुलाई 2017 को हुई थी। उद्देश्य कोई भी व्यक्ति रात में भूखा ना सोए, उसे दिन में कम से कम एक बार तो भरपूर पौष्टिक भोजन अवश्य मिले। इस भोजन में दाल, चावल, चपाती, सब्जी सब कुछ शामिल हो।
अब देखिएगा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इस योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2022 को की गई 2020 को की गई थी। याद रखिएगा 21 जनवरी 2020। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसी भी किसान की कोई दुर्घटना में यदि मृत्यु हो जाती है तो उन किसानों के परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। यदि कोई किसान दुर्घटना में 60% से ज़्यादा विकलांग हो जाते हैं तो उन्हें इस योजना के तहत 2 से 3 लाख का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा गंगा हरती योजना। इस योजना की शुरुआत 7 अप्रैल 2018 को की गई थी। उद्देश्य गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु गंगा तट पर स्थित 27 जनपदों बिजनौर से बलिया तक में गंगा किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा। अगला देखिएगा न्याय ग्राम परियोजना। इसकी शुरुआत 16 दिसंबर 2017 को की गई थी। उद्देश्य इस परियोजना का उद्देश्य परियोजना का उद्देश्य न्याय ग्राम परिसर में एक न्याय अकादमी स्थापित करना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला रखी थी। फिर नेक्स्ट देखिएगा मदरसा आधुनिकीकरण योजना। इसकी शुरुआत 11 नवंबर 2019 को की गई थी। उद्देश्य मदरसा आधुनिकीकरण योजना का उद्देश्य मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने पर जोर देना है। इसके लिए प्रत्येक मदरसे में 3 अतिरिक्त शिक्षक रखकर आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है। अगला देखिएगा हेलीकॉप्टर सेवा योजना। इसकी शुरुआत 29 अगस्त 2017 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आगरा, मथुरा और प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ावा देना है। फिर देखिएगा बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। शुरुआत 11 नवंबर 2019 में। उद्देश्य इस योजना के जरिए लोन के रूप में 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की रकम हासिल की जा सकेगी। आवेदकों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वह कारोबार सही तरह से कर सकें। योजना के जरिए लोग आत्मनिर्भर बनना शुरू होंगे। फिर देखिएगा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2019 में की गई थी। उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लौट कर आए मजदूरों को और पारंपरिक कारीगरों व दस्तकारों को अपने हुनर को और ज़्यादा निखारने के लिए 6 दिन की फ्री ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। अगला देखिएगा विवेकानंद यूथ अवार्ड योजना। इसकी शुरुआत 4 फरवरी 2017 में की गई। इस योजना का उद्देश्य विवेकानंद यूथ अवार्ड योजना के तहत सामाजिक वृक्षारोपण एवं परिवार कल्याण का सरलीकरण करना है। साथियों, इस तरीके से हमने आज ये टॉपिक कवर किया। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट